कोई लड़की बोलती है मैं तेरे से शादी नहीं करूंगी, तो उसको ये नहीं मतलब तू इधर रुक, मैं घर में जाकर बुक ढूंढ के आता हूँ, कौन सा डायलॉग चलता है, इकडेच थांबायचं, हालायचं नाही, मी जरा जोगेश्वरी जाऊन येतो, तो फिर तब तक तो गायब हो जाएगी, शादी हो गई, 2 बच्चे भी हो गए रहेंगे, जब तक तू वो डायलॉग तेरे को है ना ऑन द स्पॉट आना चाहिए। इसके लिए तेरा मेमोरी जो है ना बहुत शार्प रहना चाहिए, और वो जो मेमोरी है ना वो एक कुत्ती सी है जो तुझे डेवलप करनी, which is another C, which is another capability which you have to develop. बिकॉज ये सब डायलॉग, ये डेफिनेशन, ये फोटो बीटो, वो टाइम पे वो मोमेंट पे आना चाहिए। जब वो लड़की रिजाइन कर रही है या वो लड़का रिजाइन करता है, वो टाइम पे डायलॉग मारना चाहिए ना। वो रिजाइन करके चली गई और दूसरा कंपनी ज्वाइन किया, फिर तेरे को डायलॉग याद आया, हाइला हे बोलायचं होतं, तुझे वो टाइम पे याद रहना। इसका मतलब है कि तू अपना लाइफ को डेडिकेट करता है टू बी अ कैपेबिलिटी मल्टीप्लायर। अभी तेरी मर्जी है, कोई फोर्स नहीं कर सकता टू यू बिकमिंग अ कैपेबिलिटी मल्टीप्लायर। नोबडी कैन से कि आपको कैपेबिलिटी मल्टी, और ये कोई अंग्रेजी हिंदी वाली बात नहीं है। ये तेरा बाप कौन था, बैकग्राउंड कौन था, तू पढ़ा लिखा आदमी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हैव यू डिसाइडेड टू बी अ कैपेबिलिटी मल्टीप्लायर, ये डिसीजन है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तुझे वो डिसाइड करना है। कईयों ने डिसाइड ही नहीं किया है, एक्सीडेंटल लाइफ जी रहे हैं। कहीं तो इसलिए जी रहे हैं क्योंकि मर नहीं रहे। हम में से कई लोग इसलिए जी रहे हैं क्योंकि मर नहीं रहे, बस तड़प तड़प के जी रहे। देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट देयर लाइफ। सो ये सब चीजें, वो चार्ट, वो ग्राफ, वो फिलॉसफी, वो आइडिया, वो थॉट प्रोसेस, मेरे पास है ना हर चीज के लिए एक स्टोरी है, हर चीज के लिए एक डायलॉग है। जैसा कोई 22 बरस का लड़का अगर छोड़ के बोलता मैं धंधा चालू करना चाहता हूं, तो मैं अपना एक फिलॉसफी लिखता हूं। 17 to 27 लर्निंग फेज, 28 to 35 लीडरशिप फेज, 36 to 45 रिस्क फेज, 46 to 55 वेल्थ फेज, 56 एंड अबाव सिक्योरिटी फेज। एंड देन आई एक्सप्लेन कि बेटा अभी नहीं है धंधा चालू करने का टाइम, और अगर तूने चालू किया तो ये तैयारी तेरे को करना पड़ेगा। तूने तैयारी किया है क्या? बोला नहीं। देन दिस इज नॉट द राइट टाइम टू लीव। ठीक है सर। उसको वो स्टोरी चाहिए, और स्टोरी में दम होना चाहिए। ऐसे फालतू स्टोरी नहीं बोलने का, एक था राजा एक था रानी, वो सब नहीं है। उसको कन्विंसिंग स्टोरी, उसको कन्विंसिंग। अच्छा वो वाला नहीं चला तो दूसरा वाला बोलने का। 3-4 स्टोरी रहना चाहिए। Now this is something that you have to master. You have to master. And that is what is known as being alert, curious, responsive, resourceful. You are a resourceful person. अब इसीलिए तेरे को लोग हायर करते हैं, इसीलिए लोग तेरे पे फिदा होंगे, इसीलिए लोगों को तू अट्रैक्ट कर पाएगा, इसीलिए लोगों को तू रिक्रूट कर पाएगा, इसीलिए लोग तेरे साथ टाई अप करना चाहेंगे। तेरे में रिसोर्सेस है, यू आर अ रिसोर्सफुल पर्सन। तेरे में दम है, तेरे में मसाला है। तेरा इस कैपेबिलिटी के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। And let me now take you through another aspect. ये जो कैपेबिलिटी मल्टीप्लायर होते हैं, इनका मेंटल मेकअप कैसा होता है? इनका मेंटल मेकअप कैसे होता है? इन्होंने किस तरह से मतलब ये डिसाइड किया? So what is the mental makeup? 5 philosophies that constitute the mental makeup of a capability multiplier. Number 1, they rise above accidental origins. इसको बोलते हैं ट्रांसेंडिंग एक्सीडेंटल ओरिजिन्स। राइज अबाव, ट्रांसेंडिंग यानी कि दे राइज अबाव,
एक्सीडेंटल ओरिजिन, दैट तुम एक लड़की हो हर्ष, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है। तुम पंजाबी घर में पैदा हुई हो, ये सिर्फ ये एक्सीडेंट है। तुम पढ़ी लिखी नहीं हो या तुम पढ़ी लिखी हो, ये एक एक्सीडेंट। तुम्हारा फादर बीजेपी वाला था या कांग्रेस वाला था या शिवसेना वाला था, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है। तुम इंडिया में पैदा हुई, ये एक एक्सीडेंट है। तुम दिल्ली में पैदा हुई, ये एक एक्सीडेंट है। तुम हिंदू हो, ये एक एक्सीडेंट है। तुम मुसलमान हो, तुम एक एक्सीडेंट है। तुम ये फैमिली में पैदा हुई, वो एक एक्सीडेंट है। इन एक्सीडेंट्स को सीरियसली नहीं लेना। तुम बंबई में पैदा हो गया, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है। देयरफॉर बंबई में ही धंधा करेगा, ऐसा जिद न पकड़ो। हमारा प्रॉब्लम क्या है, जैसे प्रमोद प्रसाद ने सुबह कहा, हमने ग्रुप बना दिया, 150-200 जन को ही जानते हैं हम लोग 150-200 जन को ही जानते हैं। और एक्चुअली ये 150-200 जन को हमारी पड़ी नहीं, लेकिन हमको लगता है उन्हें पड़ी हमारी। एंड देयरफॉर धंधा अगर दिल्ली में भी है और बंबई में नहीं है, तो भी हम बंबई नहीं छोड़ रहे, क्योंकि हमने ये बंबई का एक्सीडेंट को बहुत सीरियसली ले लिया। एक्चुअली क्या हुआ था मालूम है, बच्चा बदल गया था। तेरा बाप मोहन नायर इधर बंबई में था और बाजू के रूम में एक पंजाबी भी बंबई में था। तो एक्चुअली पंजाबी का माँ को तू पैदा हुआ था, और वो जो अभी दिल्ली में है उसको तेरे माँ को पैदा हुआ था, और नर्स ने वो बेड बदल दिया था, ये मतलब बच्चा बदल दिया, और वो दिल्ली चला गया और तू इधर है। लेकिन देयरफॉर तू अगर बंबई में धंधा नहीं है तो तू दिल्ली में नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि तू बंबई को बहुत दिल से ले लिया। लेकिन बंबई सिर्फ एक एक्सीडेंट है। एक हिंदू है तू, एक एक्सीडेंट। देयरफॉर मुसलमान लोग के पास भी बहुत कुछ है सिखाने के लिए। जब हिंदू होने का कार्यक्रम बहुत सीरियसली लेता है, तो सिख धर्म में क्या क्या अच्छा है, गुरु ग्रंथ साहब कितना बढ़िया। मैं अभी गोल्डन टेम्पल में था, 15-20 दिन पहले मैं और सिंधु और दोस्त लोग गए थे। गुरु ग्रंथ साहब तो इतना बढ़िया चीज है, लेकिन अगर मैंने हिंदुइज्म को बहुत सीरियसली लेना, मैंने गुरु ग्रंथ साहब को हाथ नहीं लगाएगा। हो सकता है वो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन करे और मेरे को केपेबल बनावे, हो सकता है कुरान मेरे को बना, हो सकता है बाइबल मेरे को बनावे, लेकिन मैंने हिंदू होना इतना सीरियसली ले लिया, लड़की होना सीरियसली ले लिया। सो कोई भी एक्सीडेंट को सीरियसली नहीं लेने का। दैट तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारा माँ बाप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, तुम वर्नाकुलर मीडियम में पढ़ी हो, तुम साले 3rd ग्रेड स्कूल में पढ़ी हो, तुम SNDT में पढ़ी हो, तुम लड़की हो, तुम लड़का हो, तुम्हारा बाप का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ये था, तुम्हारा खानदान शिवसेना वाला था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डोंट टेक दिस एक्सीडेंट सीरियसली। राइज अबाउ दिस एक्सीडेंटल ओरिजिन्स। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस एक्सीडेंट्स को भुला नहीं पा रहे। मैं शादीशुदा हूं, मैं क्या कर सकती हूं? अरे तेरा शादी हुआ, ये एक्सीडेंट है। अब ये इसका आइटम के साथ हुआ, ये बड़ा एक्सीडेंट है। इसके थ्रू तुम्हारे पास 2-3 बच्चे हैं, वो तो एकदम डिजास्ट्रस एक्सीडेंट है। तू बहुत कुछ कर सकती है और कैपेबिलिटी मल्टीप्लायर बन सकती है। ये माँ बनने का रोल को बहुत सीरियसली लेके अपने आप को कैपेबिलिटी मल्टीप्लायर बनने से रोकने का जो तेरा ये षड्यंत्र है ना, इससे निकल। हाँ, वो भागी, वो एक एक्सीडेंट है। वो नहीं भागी, साली इतना बोलने के बाद भी नहीं भागी, वो भी एक एक्सीडेंट है। इसको सीरियसली नहीं। तूने इसी से शादी किया, वो एक एक्सीडेंट है, क्योंकि वो टाइम पे वही थी। अभी दूसरा है, तूने हिरल से शादी किया, एक एक्सीडेंट। सीरियसली नहीं लेने का इसको। What I am trying to tell you, my dear friends,
don't take this accident very, that you are a Christian, you are a Hindu, you are a Muslim, that you came from, that आज मेरे कंपनी में अच्छे लोग नहीं, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट है. सर मैंने MBA नहीं किया, वो भी एक एक्सीडेंट है. सर मैंने किया फिर भी कुछ नहीं हो रहा, वो तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट है. सो राइज अबाउ. ये जो कैपेबिलिटी मल्टीप्लायर क्या बोलता है, मेरे को इन एक्सीडेंट से कोई लेना देना, मेरा बाप कौन था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या बनने वाला हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड देयरफॉर दे गिव अ डैम टू सर्कमस्टेंसेस. अभी अरुणिमा सिन्हा का बात किया थोड़ा देर पहले मैंने, वो एक ट्रेन में से उसको उठा के फेंक दिया या जो भी है, चोरी करने के लिए आया था या जो भी है, एंड ट्रैक पे पड़ी हुई थी और उसका पैर के ऊपर से ट्रेन चला गया और पूरा पैर कट गया. और उसके बाद बहुत सारा मारामारी के बाद शी लर्नड टू बी ऑन अ प्रोस्थेटिक लेग और व्हाटएवर, और उसके बाद माउंट एवरेस्ट चढ़ी. और अभी उसने दुनिया के जितने बड़े बड़े माउंटेन्स है, किलिमंजारो, ये वो सब जगह पे, आल्प्स सब जगह पे चढ़ के आई, पद्मश्री मिला है. वो जो उसको ट्रेन से उठा के फेंका वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था. उसको, वो सर्कमस्टेंसेस को वो लोग कभी मान सम्मान नहीं देते. सर्कमस्टेंसेस डोंट मैटर. मेरा हस्बैंड कोऑपरेटिव है, नहीं कोऑपरेटिव है, या फिर मेरा पैर कट गया, मेरा हाथ कट गया, मेरे बच्चे का डेथ हो गया, मेरे को किसी को कैंसर हो गया, कुछ भी हो गया, मैं हैंडीकैप हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया. दीज आर ऑल सर्कमस्टेंसेस एंड दे गिव अ डैम. स्टीफन हॉकिंस, उसको वो बीमारी हो गया, वो बोला कुछ नहीं, मैं तो साला ऐसा फिजिसिस्ट बनूंगा, ऐसा मैं साला स्पेस के बारे में स्टडी करूंगा और मैं बात करूंगा. तो ये जितने भी लोग हैं जिनके हाथ पैर नहीं है, डाउन सिंड्रोम है, ये सब लोग इतना कुछ कर रहे हैं अपना फाइट करके अपने आप को कैपेबल बनाने के लिए. कैपेबिलिटी मल्टीप्लायर डोंट गिव अ डैम टू सर्कमस्टेंसेस. हेलन केलर वाज ब्लाइंड, उसी ने ब्रेल निकाला नहीं, शी वाज ब्लाइंड. सम पीपल आर ब्लाइंड and deaf and dumb, and yet they have created scientific inventions because they were capability multipliers. उन्होंने circumstances को खड़ा नहीं किया. दुख का बात क्या है, जो मैंने सुबह बोला, हम लोगों को तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, अपना हाथ पैर सब सलामत है, फिर भी अपन रोते रहते. They give a damn to this as they are only. Arunima Sinha is only committed to loudly without legs after the accident. I am not going to give any value to this accident जो मेरा हुआ है. They are committed only to learning in all circumstances. अच्छे बुरे सर्कमस्टेंसेस में मेरे को लर्न करना है, मुझे ग्रो करना है. मैं शादीशुदा हूं नहीं हूं, मेरे को सपोर्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मेरे पैर कट गया नहीं गया, ये वो जो भी है, मेरा लक्ष्य लाइफ में सिर्फ लर्निंग है, ग्रोइंग है और सक्सीडिंग है. तीसरा, दे आर ऑलवेज फ्यूचर फोकस्ड. इसका माइंडसेट कैसा है कैपेबिलिटी मल्टीप्लायर का, कि फ्यूचर में मेरे को जाना है और फ्यूचर के लिए मुझे अपने आप को तैयार करना है. मैं पास्ट बेस्ड नहीं हूं, मैं फ्यूचर बेस्ड हूं. इसका मतलब है पास्ट में मैं 50 जन के पास गया और मैं खाली हाथ आया, फ्यूचर में मैं 5 जन के पास भी जाके खाली हाथ आने वाला नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं. अच्छा याच्यासाठी काय करायचं, मग चला ये करूंगा. मैं सेल्स के एसेंशियल्स समझूंगा, मैं उसके स्टेप्स को सीखूंगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा और मैं मास्टर बनूंगा, क्योंकि मैं फ्यूचर फोकस्ड हूं. मैं खाली हाथ आया सिर्फ एक
एक्सीडेंट है। मैं पिछले 6 साल से रोज खाली आता रहा हूं, ये एक एक्सीडेंट है। लेकिन आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं 30 अप्रैल 2019 को मैं कसम खाता हूं कि मैं कैपेबिलिटी मल्टीप्लायर बनूंगा। और आज रात से मैं इन सभी एक्सीडेंट्स को नकारता हूं, सर्कमस्टेंसेस को नकारता हूं और नए तरीके से फालतू बहाने ना देते हुए, मैं हाउसवाइफ हूं, मेरे 2 बच्चे, मैं क्या कर सकती हूं? तू बहुत कुछ कर सकती है। खाली तेरे को बैठ के वो डायलॉग मारने की आदत हो गई है कि मेरे से कुछ होगा नहीं। क्योंकि कैपेबिलिटी मल्टीप्लायर बनना ऐसा हलवा काम नहीं है, उसमें एफर्ट लगेगा और इज्जत भी सिर्फ कैपेबिलिटी मल्टीप्लायर्स को मिलेगा। इसीलिए थोड़ा टाइम के बाद ना कई लोग अपने माँ बाप को ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि दे डोंट सी many माँ बाप as capability multipliers. So they are future focused. They are not past focused. वो past को बदलना चाहते हैं, past के philosophies को बदलना चाहते हैं, वो past को repeat नहीं करना चाहते हैं। They are future focused. ये उनका mental, जैसे मैंने कहा, this is their mental makeup. ये लोग का mental makeup ऐसा है कि मुझे past से कोई लेना देना नहीं। They thrive on change, which means they are ready to continuously change if उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और मिला हुआ रिजल्ट पे भी ज्यादा टाइम तक खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि उसको बड़ा रिजल्ट चाहिए। अभी समझो, मेरे को याद है धाबले एक जमाने में, तो अगर समझो 1 लाख रुपए का प्रीमियम उठाता था, तो एक टाइम के बाद तो 1 लाख इज बिकम द पास्ट। तो तूने बोला नहीं भाई, हमको तो 5 लाख रुपया उठाने का है। फिर तूने बोला यार 5 लाख उठाने के प्रेडिक्टेबल एसेंशियल तो कुछ और ही रहेंगे, मतलब उसके लिए क्लाइंट अलग लगेंगे, शायद उसके लिए डायलॉग शायद सेम क्लाइंट को अलग लगेंगे। तो चलो नया डायलॉग कौन सा है वो तूने ढूंढा होगा, कुछ सीढ़ी से, कुछ बैठ के, कुछ पेड़ के नीचे बैठ के, बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के, कुछ मंथन करके तूने अपना डायलॉग, फिर तूने देखा बोले एवं नहीं चाले, क्योंकि अभी तो मैं 5 लाख रुपया उठा रहा हूं, मैं पास्ट में देख रहा हूं तो मैं 5 लाख वाला प्रीमियम उठा रहा हूं। नहीं, एवं नहीं चले। आई एम फ्यूचर फोकस, आई वांट 25 लाख। सो इफ आई वांट टू गो टू 25 लाख, आई हैव टू चेंज द डायलॉग ऑफ द 5 लाख। सो यू से अरे 25 लाख रुपए के लिए अभी क्या डायलॉग चलेगा, कौन सा स्टेप अपना, किधर जाना पड़ेगा, कौन से टाइप के, उधर तू 25 लाख तेरे को जब मिला, थोड़ा दिन तक 25 लाख लिया प्रीमियम एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, तुम्हें एवं नहीं चालू है, अभी मिनिमम 50 लाख चाहिए। तो तू बोला अभी भिखारियों के पास जाना बंद करता हूं, अभी हायर क्लाइंट के पास जाना है। अभी हायर क्लाइंट के पास जाने के लिए गाड़ी वैसा होना पड़ेगा, डायलॉग वैसा होना पड़ेगा, पेन वैसा होना पड़ेगा, चड्डी वैसा पहनना पड़ेगा, बनियन वैसा पहनना पड़ेगा, चश्मे का फ्रेम वैसा लगेगा, घड़ी वैसा लगेगा 5 लाख रुपए का। क्योंकि टाइटन का 550 रुपए का घड़ी चल के जाएगा ना, तो वो आदमी तेरे को 50 लाख का प्रीमियम दे सकता है, लेकिन तेरा घड़ी देखने के बाद बोले तेरी औकात 5.5 की है, तो तू 55,000 इज गुड फॉर यू। हालांकि ही कैन गिव यू 55 lakhs, but he will give you 55,000 because the घड़ी is bloody 5,500. तो मतलब कैपेबिलिटी मल्टीप्लायर अलर्ट होके घड़ी बदल रहा है, क्यूरियस होके, रिस्पॉन्सिव होके, क्योंकि अभी उसको मालूम पड़ गया अभी वो नहीं चले, 50 लाख रुपए का मेरे को प्रीमियम चाहिए। उसी तरह से अगर मेरा ऑफिस में अच्छे लोग अट्रैक्ट होने चाहिए और मेरा ऑफिस एकदम साला दल बदरी जगह पे है, मेरे को उसकी आदत हो गई है और मेरे लोगों को भी आदत हो गई है, लेकिन जो नया आना चाहिए, जो काबिल लोग हैं, वो तेरे ये दल बदरी एरिया में नहीं आने वाले। Therefore, तेरे को ऑफिस बदलना पड़ेगा। अभी ऑफिस बदलना है तो यू हैव टू बी फ्यूचर फोकस्ड एंड यू आर रेडी टू थ्राइव ऑन। दैट मीन्स नया ऑफिस नो प्रॉब्लम फॉर यू, क्योंकि पुराना ऑफिस एक्सीडेंट था, पुराना वो दल बदरी एरिया एक्सीडेंट था, पुराना तरीका एक्सीडेंट था। I am future focused. I want to thrive on change. I am not bothered about the circumstances. ये उनका मेंटल मेकअप है।
मैं पढ़ी लिखी हूं नहीं हूं, मैं ग्रेजुएट हूं नहीं हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इनको. एंड व्हाई आर दे रेडी फॉर चेंज? बिकॉज सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड फेमिलियरिटी डज नॉट मैटर टू देम. ये जो फ्यूचर फोकस्ड होते हैं ना, वो लोग पास्ट के जो सेफ तरीके हैं, प्रेडिक्टेबल तरीके हैं, फेमिलियर तरीके हैं काम करने का, डायलॉग मारने का, सोच विचार कपड़े सब छोड़ने को रेडी है, सब छोड़ने को रेडी है. वो बोरीवली में था तो सीधा अंधेरी शिफ्ट हो गया. अंधेरी में है, अभी बोलता मेरे को साला 5 करोड़ रुपया प्रीमियम चाहिए. बोलता मेरे को तो क्या है कि मेरा बाप उधर कांदीवली बोरीवली में पैदा हुआ, मेरे को उधर पैदा किया. दैट वाज प्योरली आई एम गोइंग टू बाय अ होम इन साउथ मुंबई ओवरलुकिंग द अरेबियन सी एंड आई एम गोइंग टू स्टे इन नाउ साउथ मुंबई. लेकिन अपने को है ना, एक कांदीवली जो एक एक्सीडेंट है ना, इतना सीरियसली लेते. तेरे बाप कांदीवली में, तेरा माँ कांदीवली में, तू कांदीवली में, तेरा बच्चा कांदीवली में, तेरा अगला 5 जनरेशन कांदीवली में मरवा रहा है. ऐसा क्या है कांदीवली में? Now those who are future focused, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. वो क्या बोल रहे हैं, मेरे को लर्निंग ग्रोइंग कहां पर होएगा? बॉम्बे, साउथ बॉम्बे जाने से ग्रोथ मिलेगा? चलो भाई गाड़ी निकालो साउथ बॉम्बे, चलो चलो जानवी मम्मी को बोलो पैकिंग करो, अपन साउथ मुंबई रहने को जा रहे हैं. इट्स सो सिंपल ना. उनके दिमाग में कांदीवली सेट ही नहीं है. नहीं, अपना पूरा ग्रुप इधर. ग्रुप बोले तो तेरे को 150 आदमी जानते हैं. बंबई में 1.25 करोड़ लोग हैं, तो 150 के लिए इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी छोड़ रहा है. And they are on a self-transformation mission. Arunima Sinha is on a self-transformation mission. Mukesh Ambani is on a self-transformation mission. Capability multipliers like, A.R. Rahman are on a self-transformation mission. That मैं गरीब खानदान में पैदा हुआ, मेरे को क्लासिकल म्यूजिक नहीं आता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे म्यूजिक के बारे में कोई आइडिया नहीं, ये सब एक एक्सीडेंट है. मैं एक लड़की हूं, एक्सीडेंट. मैं लड़का हूं, एक्सीडेंट. मैं बुढ़ा हूं, एक्सीडेंट. मैं जवान हूं, एक्सीडेंट. मैं कांदीवली में पैदा हुआ, एक्सीडेंट. मैं कांग्रेस में मेरा फादर का बैंड है, वो एक एक्सीडेंट है. डोंट टेक दीज एक्सीडेंट्स. These are all accidental origins. इसको सीरियसली मत लो. तुम साउथ इंडियन हो, वो एक एक्सीडेंट है. तुम के.एस. नायर और इंदिरा एस. नायर को पैदा हुआ मैं, that's an accident. कि I was born to के.एस. नायर in India. Actually बिल क्लिंटन को माँ को पैदा हुआ था मैं. और अभी मैं इधर बंबई में मरवा रहा हूँ, वो अमेरिका में. Therefore अगर कैपेबिलिटी मल्टीप्लायर को अमेरिका में कोई प्रॉब्लम नहीं. और वहां अगर सीखने के अमेरिका जाके तो वहां जाके सीख लेगा. और अगर सीखने के लिए दिल्ली में जाके सीखना पड़े तो दिल्ली में सीख लेगा. वो किधर भी, वो ये नहीं बोलता नहीं जो भी है आपका क्लास अगर बंबई में मैं करूंगा. डोंट टेक एनी ऑफ दीज एक्सीडेंट्स वेरी सीरियसली. नाउ दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज दैट दे हैव. मैंने अरुणिमा सिन्हा का बात किया. She believed in all this. She rose above the accidental origin. She gave a damn to her circumstances. She is future focused. अभी वो माउंटेनियरिंग का मतलब गरीब बच्चे लोगों को माउंटेनियरिंग के लिए इंस्टीट्यूट बना रही है. मतलब in the future she is going to be somebody other than what she was in the past. आप फ्यूचर में और कुछ बन रहे हैं क्या? क्या वही आपका वही पुराना ऑफिस उसी को लेकर रगड़ रहे हैं? सो टाइप 3, द सी ऑफ अदर्स जो मैंने बोला था. द सी ऑफ अदर्स, एक होता ना सी ऑफ सेल्फ, दिस इज योर यूनिक एडवांटेज. देन एक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड, आपका यूनिक एडवांटेज को बढ़िया बनाने के लिए आपने बाहर से लिया. और थर्ड सी इज द सी ऑफ अदर्स, द कैपेबिलिटी ऑफ अदर्स.
तेरे आजू बाजू में बहुत सारे काबिल लोग घूम रहे हैं होलसेल में, लेकिन तेरे को वो दिखेंगे सिर्फ जब तू एक कैपेबिलिटी मल्टीप्लायर है। तो मेरे क्लास में, क्योंकि बंबई में मैं एंटरप्रेन्योर गुरुकुल, एडवांस गुरुकुल सब लेता हूं, तो मेरे क्लास में आते लोग मेरे को सर अच्छे लोग मिलते नहीं है। पहला बात तो तू अच्छा है क्या? तू अपना काबिलियत को कैसे बिल्ड कर रहा है कि काबिल लोग तेरे पास आना चाहिए, और अगर काबिल लोग तेरे पास आए तो तू उनको क्या देने वाला है? एंड देयरफॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द थर्ड सी, which is gained through the collaboration and enjoyment of others. जब आप दूसरों के साथ कोलैबोरेट करेंगे तो उनका सी के साथ मिलके तेरा सी, अभी जैसा मैं स्मार्ट का चेयरमैन, मेरा सी, और टचस्टोन जिन्होंने हिंदाल्को के साथ प्रोजेक्ट लिया उनका सी, तो टचस्टोन का कैपेबिलिटी, ट्रांसफॉर्मेशनल कैपेबिलिटी, सिस्टम और प्रोसेस डालने का, और मेरा कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, जब दोनों मिलते हैं तो एक भयंकर नया कैपेबिलिटी बिल्ड होता है। ना वो कर सकते हैं जो मैं करता हूं, ना मैं वो कर सकता हूं जो वो करते हैं। तो जब दो कैपेबिलिटी आती है और कोलैबोरेट होता है तो भयंकर एक म्यूजिक क्रिएट होता है। शंकर महादेवन अकेला तो तोप है ही, लेकिन शंकर, एहसान, लॉय अगर साथ में आ जावे ना तो पागल हो जावे। वैसा जॉन लेनन तो ठीक ठाक ही गाता है, लेकिन जॉन लेनन और रिंगो स्टार और बाकी सब लोग साथ में जब आते हैं तो बीटल्स बनता है। जब स्पाइस गर्ल्स पांचों साथ में थे तो बहुत नाम था, बहुत नाम था। जब अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी सब लोग साथ में थे तो भयंकर एक इंपैक्ट था। तो कहने का मतलब यह है, कोलैबोरेशन से आपका कैपेबिलिटी, दूसरे का कैपेबिलिटी साथ में आने से मल्टीप्लिकेशन ऑफ कैपेबिलिटी होता है। दूसरी बात, यह तो कोलैबोरेशन की बात हो गई। दूसरा, अगर आप एक कैपेबिलिटी मल्टीप्लायर दिल से है तो दूसरे की कैपेबिलिटी को आप बहुत मान सम्मान देंगे। मतलब अगर आप खुद ये प्रोसेस से रोज गुजर रहे अपने कैपेबिलिटी को बिल्ड करने के लिए, तो आप ए.आर. रहमान की इज्जत करेंगे और ए.आर. रहमान के माफक बनने का आप प्रयास करेंगे। ये नहीं बोलेंगे ओ तो ए.आर. रहमान है ना, जैसा प्रमोद प्रसाद जो मेरे को इंट्रोड्यूस किया, उसने बोला ना, हम हमारे बच्चे लोगों को स्टोरियां सुनाते हैं, हर नीमा के माफत बन। तो अपनी लड़की क्या सोचे, मम्मी आप कब बनेगी? तू तो इधर बैठ के थेपला बना रही है ना, जो 20 साल से वही बना रही है थेपला, तू भी तो कुछ कर। सो व्हेन कैपेबिलिटी, हम लोग क्या ना दूसरे कैपेबिलिटी मल्टीप्लायर की स्टोरियां अपने बच्चों को सुनाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, तुम्हारा स्टोरी सुनाओ ना, तुम्हारा दर्द सुनाओ ना, तुम्हारा स्टोरी सुनाओ। और जब तुम्हारे पास बहुत भयंकर रिसोर्सेज होंगे तो तुम दूसरे कैपेबिलिटी मल्टीप्लायर्स को नॉट ओनली अट्रैक्ट करोगे, बट यू विल ऑल्सो एंजॉय ऑल देयर टैलेंट्स। मिसाल के तौर पे, हैविंग मास्टर्ड योर ओन कैपेबिलिटीज, द टाइम हैज कम टू कोलैबोरेट and enjoy and create magic with other capabilities. तो दूसरे के साथ मिलके आपको भयंकर कैपेबिलिटी बिल्ड करना है। You know, it's like Ramesh Sippy, an accomplished director in his own right. His father G.P. Sippy, they come together, producer, director, and Anand Bakshi, with great musical abilities, comes along with R.D. Burman, and there joins Salim Javed, and this is how they looked. Huh? I mean, he looks exactly like Farhan Akhtar.
that Salim Javed coming together, and then Jay, and उसके साथ वीरू और बसंती और हेलन, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। सुरमा भोपाली एंड जलाल आगा एंड लीला मिश्रा, मौसी जो है सांभा, रामलाल ठाकुर, कालिया, and you know what happens? And Sholay happens. अपने अपने क्षेत्र के उस्ताद है वो लोग। हम जब अपने क्षेत्र का उसका पहला फिल्म था, संजीव कुमार अपने क्षेत्र का बाप, बसंती अपने, और एक एक डायलॉग आज भी उस पिक्चर को करीबन 45 साल हो गए और आज भी उसके हर डायलॉग हर आदमी याद रखता है। सो दिस इज नोन एज, जब सब लोग साथ में मिलके आते हैं ना, तब शोले बनता है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो हमेशा मैं बोलता हूं, विराट कोहली का सक्सेस के पीछे MS धोनी का बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज दे वर्क इन कोलैबोरेशन। क्योंकि इसके पास कैप्टन बन के बहुत उसने प्रेडिक्टेबल एसेंशियल सब देखे हैं, और वो ओपन माइंड से इसके पास जाता है। ये नहीं कि मैं विराट कोहली मी काहीतरी आहे, तो वो उसके पास जाता है और उससे सीखता है। कोलैबोरेशन की वजह से ही विराट कोहली की समझ ऑन कैप्टनसी बढ़ गया है। तो मुद्दा ये उठता है, व्हाई आर वी नॉट इन अ पोजीशन टू मैक्सिमाइज द 3 टाइप्स ऑफ सीज। 3 सी है ना, एक तो खुद के है और खुद का डेवलप भी कर सकते हैं, और दूसरे का सी है। तो हम क्यों मैक्सिमाइज नहीं कर पा रहे हो? इट्स बिकॉज ऑफ अ डिजीज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल आइसोलेशन। टेक्नोलॉजिकल आइसोलेशन का मतलब क्या हो गया है? टेक्नोलॉजिकल आइसोलेशन इज द इनएबिलिटी to see your own uniqueness and enjoy it, and see the uniqueness of others, learn from it and enjoy it. मतलब हम लोगों को आज ये टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में हम लोग ब्लाइंड हो गए हैं। हमारे आजू बाजू में बहुत टैलेंट है, हमारे इर्द गिर्द में बहुत टैलेंट है, बहुत बुक्स है, ऑडियोज है, वीडियोस है, लोग हैं जो हमें टैलेंटेड बना सकते हैं। लेकिन ये मशीन, ये जो टेक्नोलॉजिकल ब्लाइंडनेस हो गया है, इसकी वजह से हम अपना पूरा टाइम आज मोबाइल पे जा रहा है। आप मेरे को बताओ, आप दिन में कितना टाइम निकालते अपने कैपेबिलिटी को बिल्ड करने के लिए? जितना टाइम आप फालतू में वो व्हाट्सएप में और बाकी चीजों में लगाते हो, उसका आधा टाइम भी अगर आपने कैपेबिलिटी के ऊपर काम किया, उसका आधा टाइम भी। आज हम लोग को 1 सेकंड, अगर मैं अभी एक ब्रेक दूं, पूरा टोली का टोली इधर सारा मोबाइल लेके, हेलो, हाँ मैं अभी चेयरमैन हूं कि नहीं अभी भी कंपनी में, हाँ, क्योंकि 4 घंटा में नहीं था ना, हो सकता है कि अभी तक तेरे को चेयरमैनशिप से निकाल दिया होगा, तो तेरे को अभी एक ब्रेक दूं ना, अभी मैं 10 मिनट में अपन खत्म करने वाले, मैं ब्रेक दूं तो ताबड़तोड़। ये नहीं कि नायर साहब ने कुछ बोला है तो 4 घंटा बोला है, 40 मिनट तो मैं कॉर्नर में बैठ के सोचता हूं, ये सलाह तक काय करे से। तुम 40 मिनट नहीं, तुम 4 मिनट भी मेरे बातों पे ध्यान नहीं दोगे। तुम टेक्नोलॉजिकली ब्लाइंड हो गए हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम टेक्नोलॉजी की गुलाम हो गए हो। अगर तुमने 1 घंटा अभी नहीं फोन पे हाथ लगाया, कुछ बिगड़ने वाला नहीं। लेकिन 1 घंटा फोन पे हाथ न लगाने की ताकत सिर्फ एक कैपेबिलिटी मल्टीप्लायर पे होता है, जो साधारण होता है ना,
उसको हर सेकंड टेक्नोलॉजी में ही रहना पड़ता है। उसको लगता है मेरा अपॉर्चुनिटी जाएगा, मेरा अपॉर्चुनिटी जाएगा, मेरा क्यों उसको डर लगा हुआ है? क्योंकि अंदर से वो खाली आइटम है, उसमें दम नहीं है, बोल के ही इज कनेक्टेड 24 आवर्स। पूरा पूरा दिन मैं बंद करता हूं मोबाइल, जिसको आने का है शाम को आना, बात करेंगे, मैसेज भेज देना, परसों याद करेंगे। अकड़ की वजह से नहीं, हमें 24 आवर्स कनेक्टेड रहना ही नहीं है। हमें अपने काबिलियत पे काम करना। टाइम मिला तो हम व्हाट्सएप भी देख लेंगे दोस्तों का और उंगली देख लेंगे सारे। तो टेक्नोलॉजिकल आइसोलेशन इज द इनएबिलिटी टू सी योर ओन यूनिकनेस एंड डेवलप इट, and see the uniqueness of others and collaborate, enjoy and master and maximize yourself. और इसीलिए in a technological isolation people are disconnected and alienated. इसीलिए तो आप होटल में जाते हैं, मदर, फादर, अंकल, आंटी, सिस्टर, 7 जन बैठे, 7 के 7 साले इतने गधे हैं, पूरे 7 के 7 मोबाइल पे, कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड है आप। और आपने अपना इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी उसको दान में दे दिया है। किसको? और वो तुम ये देख के क्या कर लेगा? एंड वो जोक भेज रहा है, वो फोटो भेज रहा है, वो राहुल गांधी के बारे में भेज रहा है, वो मायावती के बारे में भेज रहा है, वो इसके बारे में भेज रहा है, वो उसके बारे में भेज रहा है, वो पोर्नोग्राफी भेज रहा है, वो तू बैठ के देख रहा है। सो व्हाट हैज हैपेंड इज टेक्नोलॉजिकल आइसोलेशन में पीपल आर डिस्कनेक्टेड एंड एलिनेटेड फ्रॉम ईच अदर। हस्बैंड वाइफ आर डिस्कनेक्टेड, चिल्ड्रन आर डिस्कनेक्टेड, एम्प्लॉयज। अरे ये कैबिन में, ये क्यूबिकल में बैठ के, वो क्यूबिकल जिसमें खाली एक पतला सा एक क्या प्लाईवुड का ये है, पार्टीशन है, उधर साला मेल भेजता हो, खाली खड़ा रहने का और उसको बोलने का ये काम कर दे, नहीं वो साला मेल में भेज रहा है। इतना ज्यादा हमने उसको ये कर दिया। हैप्पी बर्थडे HBD, हजारों लोग मैसेज भेजते, उसी मैसेज को शेमलेसली तुम उसको फॉरवर्ड करते हो। ये नहीं कि उस मैसेज में अपना कुछ डाल दो, लेकिन डालने के लिए क्रिएटिविटी चाहिए, मसाला चाहिए। फॉरवर्ड करने के लिए अक्कल की जरूरत ही नहीं है। इंडिया का सबसे बेवकूफ आदमी भी फॉरवर्ड कर सकता है व्हाट्सएप को। तुमको जो करना है करो। And so we say, in technological isolation, people are disconnected and alienated from each other. हमने ना इंसानों को नंबर करके देख रहे हैं अभी। कैदी नंबर 423, वो बेटे का नाम है, वाइफ 420, husband 448, whatever. We just numbers. It encourages you to ignore a wide range of positive human emotions. और मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कैपेबिलिटी मल्टीप्लायर आप क्यों नहीं बन रहे, और आपका पूरा टाइम इसमें जा रहा है सिवाय कैपेबिलिटी का। सो इसमें क्या हो रहा है? यू आर इग्नोरिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट इमोशन कॉल्ड एम्पैथी, एंजॉयमेंट ऑफ अदर्स एंड सिक्योरिटी दैट यू कैन गिव टू ईच अदर। टुडे नोबडी इज गिविंग सिक्योरिटी टू ईच अदर, ऑल आर इंडिपेंडेंट। एंड इसीलिए मैं कहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, instead of human beings being a source of enjoyment, learning and human beings अपने को बहुत learning मिल सकता है, they can give us a lot of enjoyment and confidence. Human beings are seen as loudly. अब इंसानों से अपने को नफरत सा हो गया। नहीं तो हाउ डू यू एक्सप्लेन कि 1.5 घंटे का डिनर हो रहा है और सब लोग मोबाइल पे? बिकॉज पापा तुम्हें रवे देना और चालू है, मम्मा चुप, कहीं पर ऑर्डर कर। सो यू सीइंग एवरीबॉडी इज इरिटेंट, अनॉयंसेस एंड ऑब्स्टेकल्स इन दिस टेक। मैं इसमें हूं, तुम मेरे को डिस्टर्ब कर रहा मम्मा।
And therefore I say, and let me conclude by saying, enjoyment and learning is pure. आपको enjoy करना चाहिए दूसरे को, दूसरे के talent, capabilities. Enjoyment and learn करना चाहिए उससे. It is because it does not have any political, religious, moral or ideological dictates. आपका learning और enjoyment के लिए वो कौन सा political background से है, वो किस चीज में बिलीव करता है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, अपने को क्या करने का है, अपने को उससे क्या सीखने को मिलेगा जिससे अपना कोलैबोरेटिव एफर्ट बढ़िया हो सकता है और अपन जिंदगी में आगे कैसे बढ़ सकता है, ये देखना है. I always say enjoyment and learning cannot be forced from outside. मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं कर सकता हूँ पढ़ने के लिए. And definitely you can't tell people to enjoy. You can't tell children to enjoy their parents. You can't tell parents to enjoy their children. ये एक ऐसी भावना है जो हम दोनों के बीच में ऑटोमेटिकली पैदा होता है. You can't tell your daughter to enjoy the father. You can't tell the father to enjoy the daughter. It's a connect, and the connect is all about capabilities. When you appreciate the capability of your children, when you appreciate the capability of your colleagues, when they have tremendous. मैं जब प्रमोद प्रसाद के साथ काम कर रहा, कितना बढ़िया वो बोलता है. I was so impressed. ऐसे तू मेरे को इंट्रोड्यूस करना. I have some great people who work with me and who add to my capability. ये पूरा PowerPoint, these 3 people have made, Kajal Rajput and, Parveen Khan and Pramod Prasad, they have made this. And therefore, what is it we have to learn and enjoy? We have to learn and enjoy other people's loudly and other people's 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 and other people's. For example, I have learned and enjoyed the capabilities of Zig Ziglar. The capability. अब मैं पहला पॉइंट पे आ रहा हूं. 10 चीजें हैं capability. Zig Ziglar क्या बोलता है यार, क्या बोलता है. You got to pay the price. ये मैंने 25 साल पहले सुना था. मैं बोला ऐसी बात करूंगा सर. क्या बोलता है यार, क्या बोलता है, क्या फ्लो है इसका. I enjoyed his capability. Because I enjoyed Zig Ziglar's capability, I read his 100 books, I listened to all his CD, और मैं घंटों तक सुनते रहता था. उसके एक एक डायलॉग मेरे अंदर आ गए और उसका स्टाइल मेरे अंदर आ गया. तो आज जो मैं प्रोडक्ट हूं, ऐसे हजारों काबिल आदमी को मैंने जो एंजॉय किया. तू अपसेट नहीं हो. कुत्ते का इतना अच्छा कैसे बोलता है रे. यू आर नॉट एंग्री बट यू आर लर्निंग एंड एंजॉइंग. तो मैंने जिग जिगलर से सीखा. इसका जो कॉमिक टाइमिंग है ना, दुनिया भर का कॉमिक टाइमिंग, माय गॉड. किशोर कुमार का जो कॉमिक टाइमिंग है, आई पिक्ड अप अ लॉट. He would sing and he would dance and he would do everything, and I picked up a whole lot from things. And I used to listen to Martin Luther King. And उसके एक एक डायलॉग सुनता था. और उसका वो जो speeches है. I have a dream that one day our children will grow up in an America where they will be judged not by the color of their skin but the content of their character. क्या बोलता था यार. मैं बोला साला अपुंज भी ऐसी बोलेगा. उठाया, उससे भी उठाया. तो थोड़ा थोड़ा मैं मार्टिन लूथर किंग बन गया, थोड़ा मैं जिग जिगलर बन गया. और मेरा अपना तो टैलेंट था ही, उसके साथ द टैलेंट ऑफ अदर्स जुड़ गया. इसको कोलैबोरेशन बोलते. यू एंजॉय करने से आप में बहुत सारी टैलेंट होते. नाउ कुछ लोगों ने बहुत लाइफ में अचीवमेंट्स किया है, मैंने उसी को भी एंजॉय किया. जैसे ये क्रिकेटर बोलता कैसे, क्या बोलता हो, क्या उसका याददाश्त, क्या मेमोरी. वो 1 सेकंड में ऐसा शायरी बीरी निकाल के बोले. मैं बोला ऐसा अपने को भी बोलने का. तो उसने बहुत अचीवमेंट्स किया, तो हमने बोला इसको पकड़ते हैं. कोई बहुत लाइफ में प्रोग्रेस किया. एक साधारण शेफ, तो उसका प्रोग्रेस को अपन ने पकड़ा कि एक शेफ जो होटल बांधता है, जो बुक लिखता है, जो चैनल लॉन्च करता है, तो अपन भी बुक लिखेंगे.
अपन भी कल साला संतोष नायर चैनल लॉन्च करेंगे, अपन भी एक्सपैंड करेंगे जैसा इसने प्रोग्रेस किया। स्टीफन स्पिलबर्ग, इसके प्रोग्रेस से मैं बड़ा प्रभावित हुआ। कुछ कुछ लोगों के पास बहुत एडवांटेजेस भगवान ने दिया है, कुछ एडवांटेजेस, जैसे अमरीश पुरी का आवाज, तो अपन ने इसका आवाज उठाया और बहुत घंटों तक इसके आवाज को स्टडी करता रहा। इसकी आवाज, सुरेश, ये जवानी है और मैं भी जवानी रहेगा, ये सारी बुढ़ी नहीं हो रही है, 60-65 की रहेगी ना, ये बुढ़ी नहीं हो रही है, तो अपन भी बुढ़ा नहीं होएगा। तो अपने को इसका एडवांटेज चाहिए कि इनका आवाज, सुरेश ओबरॉय का आवाज, इसका आवाज उठाया, बिकॉज ही हैड एन एडवांटेज, भगवान ने उसको वैसा आवाज दिया, तो उसका एडवांटेजेस अपने को उठाने का। कोई बहुत पैशनेट है, जैकी चैन बहुत पैशनेट है अपने फन के लिए, अपने मार्शल आर्ट्स के लिए, तो वो पैशन अपने को उठाने का है। स्टॉर्म हैंक्स, मेरे को कई लोग बोलते हैं, नायर साहब आप जब टॉक देने जाते हैं तो आप इतना तैयारी क्यों करते हैं? मैं भी हिंडाल्को में प्रोग्राम लेने गया, हिंडाल्को वाले को समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ करने का क्या है। बोलता आपको इतना गहरा अंडरस्टैंडिंग कैसा है? उसको नहीं मालूम कि जिस तरह का तैयारी ये आदमी अपना रोल में आने के लिए, टॉम हैंक्स जो एक रोल करने के लिए उस रोल में अपने आप को कैसा डुबाता है, जैसा आमिर खान अपने आप को रोल में डुबाता है, वैसा अपने को भी डुबाने का है अपना प्रोफेशन में। तो डुबाने की कलाकारी अपन ने इनसे सीखा। मेधा पाटकर, कमिटेड टू अ कॉज, पैशन। तो अपन भी कोई न कोई चीज को लेके पैशनेट रहना चाहिए। वो सोशल जस्टिस के लिए पैशनेट है, वो एक्टिंग के लिए पैशनेट है, तो अपन ट्रेनिंग के लिए पैशनेट हो जावे। कोई बहुत क्रिएटिव आदमी है, उसकी क्रिएटिविटी को हमने एंजॉय किया। मिसाल के तौर पे जोएल बार्कर, मेरा बहुत सारा डायलॉग जोएल बार्कर के फिलॉसफी से आता है। उसका हर सीडी, जैसा उसका पैराडाइम का सीडी स्टार्ट, डोंट से नो टू अ न्यू आइडिया बिकॉज न्यू आइडियाज कॉज चेंज, दे डिसरप्ट द स्टेटस को, दे क्रिएट अनसर्टेनिटी, येट इट इज दिस न्यू आइडियाज दैट विल टेक यू टू द फ्यूचर. New ideas are shot down by people who assume that the future is merely an extension of the past, that the things that have brought us to where we are today are the same things that will take us to tomorrow. और ऐसा स्टार्ट करता है। और पावर ऑफ विजन का सीडी में बोलते हैं, someone once said we better pay attention to our future because that's where we're going to spend the rest of our time. Yet the difficulties and challenges of today are so overwhelming that it seems pointless to think about, dream about and envision the future. वो ऐसा बोलता है ना, तो हम बोला साला अपन भी ऐसे बोलेगा, अपन उठाएंगे साला। कैसा ये लोग स्टडी करते हैं यार। ये भी बहुत कीड़ा कांडी वाला आदमी है, इसका भी एक जुनून अलग है, उससे अपन क्रिएटिविटी उठकर, ये तो अपना फेवरेट है। देखा है कभी उठाते हुए दूसरों का बोझ, कभी देखा भीड़ को कभी उठाते हुए दूसरों का बोझ, उठाते हुए अर्थहीन नारे खोदते हुए अपनी कब्रें, लेकिन कभी सुना हो देखा हो भीड़ ने जीत लिया हो मनुष्य की अंतस चेतना में खिला हुआ अनुभूति का आमलान पारिजात। एंड देन ही एक्सप्लेन्स, एंड देन अपन बैठ के ऐसे सुनते हैं। बोले अपन भी बात करें ना तो पब्लिक ऐसे सुनना चाहिए। मतलब अपने को उठाने का है भाई। ये लोग सब बाप लोग हैं। किसी किसी को बहुत चैलेंजेस मिला है लाइफ में, और एक लफड़े के बाद दूसरे लफड़े में फंसते थे और निकलते थे। ये आइटम फुल टाइम यही करता था। तो अपने को लाइफ में एक चीज समझ में आ, कितना भी लफड़ा हो गया अपन बाहर आएगा, क्योंकि अपन संजय दत्त है। मतलब उसने जैसा, मतलब एक्टिंग का करियर, ये वो, 2 शादी, बच्चे का प्रॉब्लम, तीसरा शादी, ये वो, बॉम्बे ब्लास्ट, ये वो, फलाना डिमका, ड्रग्स, बेग, दारू बिरू, और फिर साला आ गया। तो अपन इसके इसने चैलेंजेस में से कैसे बाहर निकले। अपन भी अपना आज के चैलेंजेस छोटा है ऐसा अपने को लगता है। इसको 27 साल अंदर डाला, अपन तो भारी है, तो अपने को क्या प्रॉब्लम है। Yet they came out after 27 years and continued the fight.
अपन साला 27 मिनट्स अपने क्रिएटिविटी पे ध्यान नहीं देते। एक आइडिया को लेके, इंडिपेंडेंस ऑफ साउथ अफ्रीका को लेके 27 साल आदमी जेल में रहता है और बाहर आके फिर देके जाता है। कई लोग लगातार ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, उनको देख के अपने को बहुत कुछ सीखने को मिला। आई लाइक अमिताभ बच्चन कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन एंड इज 75, 76, 75। तो अपना एक चीज तो गारंटी है कि 20 साल और तो अपन राज करेगा ही करेगा मिनिमम। ईला भट्ट ऑफ सेवा, शी हैज ट्रांसफॉर्म्ड हरसेल्फ एंड ट्रांसफॉर्म मिलियंस ऑफ विमेन। उससे ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रीडम। बाबा आमटे के पास फ्रीडम था कुछ और करने का, लेकिन पूरा जान लगा दिया लेप्रेसी पेशेंट्स के लिए। और इसके पास भी बहुत बड़ा साइंटिस्ट बिंटिस्ट बन के देश छोड़ के किधर और जाके बहुत नोट पानी कमाने का था। लेकिन दीज आर पीपल जिनके फिलॉसफी और थॉट प्रोसेस अपने को ड्राइव करता है। एंड some people are all the time happy and you have to learn from them, and one is my mother and the other is Sindhu. They all the time they remain happy. मतलब हर हाल में, हर काल में उसको अगर झोपड़पट्टी में रहेगा तो वो हैप्पी रहेगी, उसको बड़ा गाड़ी है तो हैप्पी, छोटा गाड़ी है तो हैप्पी। सो यू हैव टू लर्न फ्रॉम दीज पीपल ऑल्सो, बिकॉज यू कैन लर्न हैप्पीनेस इन एवरीथिंग फ्रॉम दीज पीपल ऑल्सो। अंत में मैं खाली इतना बोलना चाहता हूं, माय डियर फ्रेंड्स, कमिट टू बिकम ए कैपेबिलिटी मल्टीप्लायर। कमिट करो कि मैं कैपेबिलिटी मल्टीप्लायर बनने वाला हूं। यू हैव टू कमिट, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कमिट योरसेल्फ टू बी ए कैपेबिलिटी मल्टीप्लायर। एंड देयरफॉर आई से स्टार्ट नाउ, स्टार्ट वेयर यू आर, स्टार्ट विथ फियर। डर भी लगता होगा कि होगा नहीं होगा, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। स्टार्ट विथ फियर, स्टार्ट विथ पेन, स्टार्ट विथ डाउट, स्टार्ट विथ हैंड शेकिंग, start with voice trembling, but start and don't stop. Start wherever you are with what you have, but just start. ये मैं बोलना चाहता हूं। Start becoming a capability multiplier. तो and that's very very important that you have to become a capability multiplier. तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोगों ने सीखा, but before that let me conclude in 5 minutes the benefits of being a capability multiplier. सबसे दो बेनिफिट मिलने वाले, एक इंटरनल बेनिफिट्स मिलेंगे, एक अगर आप कैपेबिलिटी मल्टीप्लायर बनेंगे तो एक्सटर्नल बेनिफिट्स मिलेंगे। इंटरनल में अगर आप हैं और दुनिया है, आप हमेशा काम रहेंगे इस दुनिया में जब दूसरे जो है डरे हुए रहेंगे। अगर आप एक कैपेबिलिटी मल्टीप्लायर है तो आप हमेशा काम रहेंगे जब दूसरे की फटी हुई रहेगी। आप हमेशा क्लियर रहेंगे, अब क्या करना है, अदर्स विल बी कंफ्यूज्ड, क्योंकि इतना मैसेजिंग हो रहा है कि क्या करना है मालूम नहीं आ रहा है। डिपेंड ओनली ऑन योर कैपेबिलिटी एंड नॉट ऑल दिस व्हाट्सएप दैट इज देयर। तीसरा जो आपको इंटरनल बेनिफिट, आप लड़ाई करते रहेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं, while others would have given up. आप अगर कैपेबिलिटी मल्टीप्लायर है, आपका लाइफ एकदम सिंपल होगा, while others के लिए वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स लाइफ होगा। आपके लिए you will always be confident and somebody will always be confused. ये है internal benefits. External benefits of being a capability multiplier, you get a lot of attention. You get a lot of attention, you get a lot of connection, you get a lot of opportunities. आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, आपका रेपुटेशन बढ़ेगा, आपको पावर मिलेगा, आपको स्टेटस मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, आप इन्फ्लुएंस कर सकेंगे, आप इनकम कमाएंगे, आपको रेफर करेंगे लोग, आपको तालियां मिलेगी, आपको वाहवाह मिलेगा, आपको जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा और लाइफ में आप सब पोजीशंस को हासिल कर सकेंगे। गाड़ी घोड़ा बंगला जो चाहिए सब मिलेगा इफ यू आर ए कैपेबिलिटी मल्टीप्लायर।
तो लेट मी समराइज माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि कैपेबिलिटी मल्टीप्लायर्स आर दोज पीपल हु कैन प्रोड्यूस रिजल्ट्स एट विल. द सीक्रेट्स ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स एट विल इज कैपेबिलिटी के ऊपर आपको काम करना है. हु इज अ कैपेबिलिटी, व्हाट इज कैपेबिलिटी, और हमने उसके ऊपर ध्यान दिया कि कैपेबिलिटी इज अ स्टेट वेयर यू फील कंप्लीटली इक्विप्ड एंड रिसोर्सफुल टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स इन अ पर्टिकुलर चोजन एक्टिविटी. हु इज अ कैपेबिलिटी मल्टीप्लायर. अच्छा, 3 टाइप के हमने देखा. द सी लाइंग विद इन यू, द सी acquired from others and the sea of others. And हमने देखा कि who is a capability multiplier. एक आदमी जितने अपना पूरा जिंदगी को डेडिकेट कर दिया है कैपेबिलिटी को बिल्ड करने के लिए. 5 स्टेप्स हमने देखा कि कैपेबिलिटी मल्टीप्लायर बनने के 5 स्टेप क्या है. एंड दीज आर द 5 स्टेप्स दैट वी लुक्ड एट बिकमिंग अ कैपेबिलिटी मल्टीप्लायर. 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैपेबिलिटी मल्टीप्लायर. लाउडली. नंबर 1, Number 2, Number 3 and Number 4, resourceful. फिर हमने देखा कि you have to be resourceful, and resourceful के लिए loudly you should have some, then you should have some stories, you should have some books and charts and models and philosophy and ideas and tools and ideas and designs and सब चीज तुम्हारे पास रहना चाहिए, और तुम्हारे को वो प्रोड्यूस करने की ताकत होनी चाहिए, और तुम्हारा मेमोरी बहुत ही शार्प और सॉलिड होना चाहिए. 5 फिलॉसफीज भी देखा जो उनका मेंटल मेकअप है. वो हमने देखा कि दे राइज अबाउट एक्सीडेंटल ओरिजिन, दे गिव अ डैम अबाउट सर्कम, दे आर फ्यूचर फोकस्ड, दे थ्राइव ऑन चेंज एंड दे आर ऑन अ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन मिशन. एंड यू नो, so my advice to you at the end is, if you want to go that far and be a capability multiplier for life, तुम्हें एक चीज करना पड़ेगा. 3 capabilities that you will develop in the next 3 months, 6 months, 12 months and 18 months तुम्हें आज डिसाइड करना पड़ेगा कि आने वाले 3-6 महीने में, 12 महीने में, 18 महीने में मैं संतोष नायर कौन से कैपेबिलिटीज को बिल्ड करने वाला हूं. और दूसरा, set your capability goals and not acquisition goals henceforth for life. लाइफ में ये मत बोलो कि मेरे को है ना 4 बेडरूम हॉल किचन लेना है या बंगला लेना है. लाइफ में ये बोलो, मैं मेरा सेल्स एबिलिटी को अगले 3 महीने में मास्टरी करूंगा, और सेल्स एबिलिटी को मास्टरी किया ना, डबल बंगला मिलेगा. लेकिन सेल्स नहीं आती है ना, तो अभी जो 2 बेडरूम में EMI में रह रहा है ना, तो 1 बेडरूम में जरूर आ जाएगा. ये बात पक्का है. सो आज के बाद आप जब भी गोल बनाएंगे, तो आप ये गोल बनाइए कि मैं ये कैपेबिलिटी को बिल्ड करने वाला हूं 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में. मैं मेरे आदमियों की एक कैपेबिलिटी बिल्ड करने वाला हूं, मैं मेरी कंपनी की एक कैपेबिलिटी बिल्ड करने वाला हूं. एंड इफ यू कैन ऑल डिस्कस एंड डिसाइड ऑन द कैपेबिलिटीज दैट यू गोइंग टू बिल्ड, you will become a capability multiplier. And I always say, because you become a capability multiplier, अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम अपन लाएगा. and that's very important. अपन अपना टाइम लाएगा. संतोष नायर ने from 1985 till 2019, now 34 years, मैंने अपना जीवन अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जिया, और मैंने अपना टाइम लाया. एंड 2088 या 2088 के करीब मैं मरने वाला हूं. 120 साल अपना टाइम अपन लाएंगे. इस दुनिया में कोई भी ताकत अपने को दूसरे तरीके से जीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं. हम अपने तरीके से जिएंगे, सही प्रिंसिपल्स के साथ जिएंगे, सही फिलॉसफीज के साथ जिएंगे, मेहनत करेंगे, एफर्ट डालेंगे, सिंसियरिटी और कमिटमेंट और जुनून और जोश के साथ काम करेंगे. ऐसा अपने आप से प्रॉमिस करो, क्योंकि मैंने भी इसी तरह से अपने आप को प्रॉमिस किया. मैंने बोल के आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कैपेबिलिटी मल्टीप्लायर बनेंगे तो यू विल बिकम अ लेजेंड. लोग तुम्हें याद रखेंगे. तुम्हारे मरने के 100 साल के बाद, 50 साल के बाद लोग तुम्हारा नाम लेंगे. जीते जी हमारा नाम कोई नहीं अगर ले रहा है, इसका मतलब यह है कि सबकी मजबूरी है हमारे साथ रहना. जीते जी अगर हमारे को कोई याद नहीं रखा अपने मरने के बाद, अपने कौन याद रखेगा. एंड देयरफॉर आज प्रतिज्ञा लीजिए, आज प्रण लीजिए कि मैं एक कैपेबिलिटी मल्टीप्लायर बन के रहूंगा. यही मेरे को बोलना था.
So ladies and gentlemen, thank you very much for being a part of this program. Thank you very much.